अवधेश मिश्रा जी बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में। तो फिल्म देखने के बाद उनका मेरा फ़ोन आया और फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ प्रणाम। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो क्या? इनमें से सबसे ज्यादा एंजॉय किसके साथ में किया आपने? पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ? देखिए मैंने सबसे ज़्यादा काम खेसारी जी के साथ किया, तो उनके साथ मज़ा भी बहुत आता है और वो मस्तीखोर भी बहुत है। पवन जी भी बहुत घुल-मिल नहीं होते सबसे, लेकिन उनके साथ भी मेरा अच्छा है। उनकी बातों में वो होता है ना एकदम से कि क्या बोल जाएंगे, देसी एकदम से शंख से बोल देंगे वो। पवन जी का क्या है, वो बैठे-बैठे खाली हँसते रहते हैं। उनका एक काम का परफेक्शन होता है कि ये काम ऐसे नहीं अच्छा नहीं होगा और कर। रवि किशन? रवि जी बहुत मजा आता है। रवि जी बहुत अच्छे हैं। रवि के साथ मैंने हिंदी फिल्में की हैं, 2 हिंदी फिल्में की हैं। हालांकि मैं भोजपुरी फिल्म रवि जी के साथ नहीं किया हूँ, लेकिन हिंदी फिल्में रवि जी ने बहुत कुछ सिखाया है। मतलब मैंने जो भी फिल्में की हैं, मुझे कई बार उन्होंने बहुत बूस्टअप किया है। एक बार मैं बोला अरे भैया मुझे भी साउथ की फिल्म थोड़ा करवा दीजिए। बोले अभी तुम्हारी उम्र कितनी हुई है? तो मैंने कहा बोला अभी तुम शुरू हो रहे हो, अरे तुम 1-2 साल में खुद बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे। आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसमें ये चीज था कि भोजपुरी एक्टर को एक्टर ही नहीं मानते ऑडिशन में बॉलीवुड वाले, ये आपका स्टेटमेंट था। तो जब हम भोजपुरी की तरफ जाते हैं तो सब वो माइंड एक ओरा बना हुआ गया, अरे ये भोजपुरी के एक्टर है, भोजपुरी के एक्टर है। ऐसा माइंड उनका सेट हो गया कि भोजपुरी में एक्टर्स अच्छे नहीं। वो आप ऑडिशंस में वो पूरा देख भी नहीं पाते लोग कि हाँ कितना अच्छा एक्टर है। वही आइटम सॉन्ग हनी सिंह लेके आते हैं तो सुपर डुपर हिट है, लेकिन वही चीजें अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई दूसरा एक्टर लेके आता है तो वल्गैरिटी और इन सब चीजों का नाम दिया जाता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? अब ये पूरे लोगों को पता चल गया कि सबसे ज्यादा अगर व्यूअरशिप है तो यूपी बिहार में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। इसलिए पवन सिंह जी के गाने इतने सारे चलते हैं या खेसारी भाई गाने इतने चलते हैं, तो ये उनके जहन में बैठ गया कि भोजपुरी का ऑडियंस है। तो हनी सिंह ने वही दिमाग लगाया, उसने बोला कि भोजपुरी की 4 लाइन ले लो, बाकी अपना कर दो। बिहार को लोगों ने ऐसे दिखा दिया कि वहाँ खाली कट्टा चलता है, आइए नंबर बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पार में। अरे सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस सब वही से है। इवन खान सर के वीडियोस, कुछ वीडियोस में कि इवन वो तो सीधा बोलते हैं कि भोजपुरी के एक्टर ही एक्टर नहीं है, वो डायरेक्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ हीरो कौन बनता है, हमारे यहाँ स्टार्स कौन है? सिंगर्स है ना स्टार, जिन्होंने पहले गाने गाए हैं। वो अच्छे गाना भी गाया है, बुरे गाने भी गाए हैं। तो हो सकता है बुरे गाने के व्यूअर्स ज्यादा हैं। पवन सिंह, अक्षरा का विवाद, काजल रघवानी, खेसारी का विवाद, ये चीजें नॉर्मल है। यही बॉलीवुड में भी यही सेम चीजें होती है, साउथ में भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल ट्वीट या इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे आया, 2-4 पोस्ट बने, 2-4 चीजें बनी, उसके बाद में लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर वहां हुई तो फिर काफी लंबा चलता है। तो इसके पीछे क्या ऑडियंस की भी गलती आप मानते हैं? कहीं ना कहीं ऑडियंस इंटरेस्ट लेती है, ज्यादा इंटरेस्ट लेती है इन सब चीजों में, कंट्रोवर्सीज में। सबके अपने मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पैसा कैसे कमा रहे। फेसबुक पे मेरे फोटोज आ रहे हैं, मेरे पैसे आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो सब अपना कंटेंट लेकर घूम रहे हैं, यूट्यूबर्स वगैरह सब। आप तो ऐसे कहते हैं कि मैं रिपोर्टर हूँ, सवाल इतने गंदे पूछते हैं कि आप रात तक क्या है, ऐसा कोई सवाल करता है? ये क्यों? ये कौन पूछता है? नमस्कार, मैं हूं देव सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका। 15 अगस्त को किसी लड़के ने एक ख्वाब देखा था किसी ऑर्केस्ट्रा में खड़े होकर के कि आज मैं भी एक्टर बनूंगा, और आज वह बंदा हमारे सामने खड़ा है एक्टर बन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। देव सिंह, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त जो ऑर्केस्ट्रा का जो जहां गए थे आप, वहां पे साइड में खड़े होकर के आपने जो सोचा वो फाइनली वह मौका आपने पूरा किया, तो क्या फीलिंग्स है और उस वाकई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी तो सोचता हूँ कि वो रात क्यों सोचा, और कभी कभी सोचता हूँ कि अगर नहीं सोचा होता तो शायद यहाँ नहीं होता। मैं बहुत शाय लड़का था अपने कॉलेज में इसलिए शाय था कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बिल्कुल सरकारी स्कूल में हुई है। तो हम करीबन आप समझ लो कि 80 लड़कों में 2 लड़कियां पढ़ती थी। हम किसी से बातचीत करते नहीं थे, डर भी होता था। मेरा एडमिशन जो होता है वहाँ के टॉप कॉलेज में हो जाता है, और मैं जब टॉप कॉलेज में जाता हूँ और पढ़ाई करने, तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लड़के हैं। हमको गिन के 2 रुपए मिलते थे, 1 रुपए बस से आने की, 1 रुपए बस से जाने की। तो मैं उस माहौल में पढ़ा। जब एक दिन ऑर्केस्ट्रा, हमारे यहाँ बहुत ऑर्केस्ट्रा होता है, तो मैं बता दूं कि आसनसोल एक जगह है वेस्ट बंगाल में, और मेरी पैदाइश भी वहीं हुई है। पापा मेरे कोल माइंस में थे, तो वहाँ ऑर्केस्ट्राज हमेशा होते थे, हर ओकेशन में ऑर्केस्ट्रा होते थे।
तो मेरा एक दोस्त था नज्जू, जिसको नवाजुद्दीन नाम था, जिसको मैं प्यार से नज्जू नज्जू बोलता था उसको। तो उसने बोला चल भाई ऑर्केस्ट्रा देखने। तो उसकी वो भाषा में बताता हूँ, अरे चल ना रे, ऑर्केस्ट्रा आया रे, चल देखने चलते हैं। मैं बोला ना रे, नहीं रे, हम नहीं जाएंगे, चल ना रे साला, चल ना। तो उसे लेके गया। तो मैं जब वहाँ गया ना, तो बहुत भीड़ थी, सब लोग कुर्सियों में बैठे थे। मैं और मेरे बगल में नज्जू खड़ा हो गया, हम उसको देखते, वो मुझे देखता। सब लोग ऐसे देख रहे थे। तो अब जिसको आप पहचानो जो कुर्सी पे बैठा है, तो वो ऐसे इग्नोर करता था कि अरे बैठाना पड़ेगा या कुछ ऐसा। तो मैं पता नहीं क्यों एकदम ऐसे, नज्जू हम जा रहे घर यार। बोला क्या हुआ बे? हम बोले साला ये सब हमको देखेगा यार, हम इस सबको नहीं देखेंगे। बस ये ज़बान से निकली थी और मैं वो बोल के घर आ गया। वो बोलना ऐसा माइंड में ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, ऐसा घूमा कि कहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, और कहते हैं ना कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मेरे पूरा माइंड जो है ना नॉर्थ से साउथ में आ गया था। उस दिन से पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया, नौकरी-वोकरी सब उस दिन से दिमाग से उतार दिया। बनना क्या है ये डिसाइड करना है। बनना तो ऐसा है कि लोग मुझे देखें। तो मुझे या तो ऑर्केस्ट्रा में कुछ करना है, या तो कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे जान जाएँ कि मैं देव सिंह हूँ। और उस समय एक सीरियल आता था स्वाभिमान। स्वाभिमान में आशुतोष राणा जी की त्यागी का रोल कर रहे थे। उनको देखा, फिर उनका एक फर्स्ट शो देखा, और जब संघर्ष देख लिया और जब दुश्मन देख लिया, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब एक्टर बनना है, और इसके लिए क्या करना पता नहीं। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई एक्टर बनने की, ग्रेजुएशन करने के बाद। एक्टर के पहले थोड़ा सा आऊंगा, किसी लड़की ने आपका नाम पूछ लिया, पूरा पसीना पसीना हो गया। कॉलेज की ही बात है। मैंने जैसा कि बताया कि स्कूल में हमारे 100 लड़कों में दो लड़कियां होती थी। तो मैं जब कॉलेज में गया, तो जिस बस में मैं रोज जाता था, तो उसमें मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो सब भी आते थे। तो मैं बीच में बस में चढ़ता था। तो अब सीट पे 2 ही सीट होती थी, एक बगल में, मेरे बगल में, तो 2 लोग बैठते थे। तो एक बार मुझे याद नाम नहीं आ रहा, शायद निशा नाम था उसका, और मैं बैठा, मेरे बगल में बैठी, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम एक्चुअली है देवेंद्र सिंह। तो मैं, अब उसने क्या नाम है? अब मैं को नाम बोलने में इतना टाइम लग गया, अपने आप को सँभालते हुए, और ऐसे पूरा पसीना, देवेंद्र सिंह, ऐसा। तो मैं इस तरह मैं पसीना-पसीना, और लड़कियों को देखता था तो मैं 2 कोस भागता था, दूर। इवन मैं ऐसा था कि अगर मुझे आप बोल दो कि एड्रेस पूछ लो किसी से, तो मैं एड्रेस भी नहीं पूछ पाता था। इतना शाय था मैं। मुझे किसी से बात करने में इतनी शर्म आती थी कि मत पूछिए। तो ये स्थिति थी कि मोहल्ले-गली में पूछ लेता था, लेकिन अपने यहाँ बाहर बोल दो कि जाओ इस दुकान से एड्रेस ले आओ या ये सामान खरीद के लाओ, मुझसे नहीं होता था। तो मैं इस तरह यहाँ तक की जर्नी तय किया हूँ, और देवेंद्र से देव नाम भी वैसे ही मिला मेरे को। आसनसोल से दीवाना का सफर किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि वो एक होता है कि फर्स्ट मूवी, फर्स्ट पड़ाव, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, बहुत आसनसोल से इतनी बड़ा सफ़र तो बहुत मतलब मेरी लाइफ़ ही बहुत इमोशनली रही है, बहुत इतना स्ट्रगल रहा है कि ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़, सिर्फ़ एक्टिंग की बात नहीं करूँगा मैं, आपको जो भी कुछ भी पाना हो, अगर अपने घर से बाहर निकल कर पाना है, उसके लिए जद्दोजहद बहुत है। तो लोग कहते हैं कि किस्मत नहीं होता, मैं मानता हूँ किस्मत होता है, क्योंकि डिसाइड सब ऊपर वाला करता है। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था एक्टर बनने का, मैं एक्टर बन गया, और मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम भी लग जाएगा। कई लोग मेरे पीछे बहुत आए, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी कामयाब हो गए, तो मैं इसमें कभी बुरा नहीं माना। मुझे लगा कि ये ऊपर वाले ने उसको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा दिया है। आसनसोल से तो सबसे बड़ा डर ये था कि जाएँ कहाँ, रहें कहाँ, कैसे रहें? और आसनसोल से झूठ बोल के निकलना भी बहुत बड़ी कला थी। वो मम्मी-पापा से झूठ बोल के मैं निकला, दिल्ली गया। दिल्ली से स्ट्रगल शुरू हुआ, तो 6 बाय 6 के कमरे में जो नखरे होते थे कि ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। तो मैं ना चावल नहीं खाता था। मैं मतलब अपने कॉलेज टाइम में 22 साल तक चावल बहुत रेयर खाता था। दूध रोटी मेरा फ़ेवरेट होता था घर पे भी, और दाल में अगर ज़ीरा पड़ जाए तो दाल नहीं खाता था। आलू के सिवाय कोई दूसरी सब्ज़ी नहीं खाई, इतने साल में। तो जब दिल्ली गया, तो मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, वो पैर मैं पैर फैलाऊँ तो बर्तन गिर जाए, इतना छोटा था। मेरा एक दोस्त था मुस्लिम, बबलू करके, और यहाँ भी एक मेरा दोस्त है बबलू। तो वो मुझे, मेरे अंदर कुछ कला देखा, तो बोला नहीं तुमको आना चाहिए एक्टर बनने, दिल्ली। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली आईसीआईसी बैंक में जॉब शुरू किया, ग्रीन पार्क में। तो जॉब में थोड़ी मन लगता था, पर मुझे ना मिमिक्री, मतलब उस बीच में एक ये रह गया था कि ऑर्केस्ट्रा के समय में मुझे ऑर्केस्ट्रा क्या करना है।
तो मैंने टीवी देखना शुरू किया था, तो टीवी देखते-देखते ना मैंने मिमिक्री सीख ली थी। तो मैं एक्टर की मिमिक्री करने लगा। तो करते किसी ने देखा तो दिल्ली लेके आया। तो वो मिमिक्री कर के मैं जिस बैंक में था क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में मैं जा के मिमिक्री करके कार्ड बनवा लेता था। तो ऐसे किया है और वहाँ से किसी ने मेरे को बोला कि देखो यार शुरुआत जो करना है ना तो बॉम्बे जाके करना पड़ेगा और तो वहाँ से बॉम्बे की जर्नी शुरू हुई। फिर हम दिल्ली से बॉम्बे आ गए। तो अजय साथ में दिल्ली से बॉम्बे आया मेरे। अभी पूरी डिस्क्राइब करूँगा तो पूरे दिन चला जाएगा इसके अंदर। सुपर। सेहरा बांध के आऊंगा, फर्स्ट मूवी देखा जाए तो फिर पहचान के लिए हम बोल सकते हैं कि वहां से एक अलग एक नाम मिला आपको, ये चीजें हम बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा और रही बात दीवाना की बात मैं रह गया तो दीवाना फ़िल्म मिली कैसे? एक्चुअली मैं स्ट्रगल कर रहा था सीरियल्स में और मैं कहूँ कि बिल्कुल आप ही की तरह आपसे भी पतला था मैं और मुझे भी बहुत उतनी आई नहीं थी तो मैं तब पहले फ़ोटोज़ चलते थे, फ़ोटो दो ऑफ़िसेज़ में और हम चले आते थे ऐसे दे के। पर कभी किसी ने एक दिन मुझे बोल दिया गया कि अरे! मूँछ तो आ जाते तब आता, तो मैं वापस ऐसे करना। तो मेरे एक लड़का मेरे से मुलाकात हुई थी, मेरी एक फ्रेंड था, उसको लेके मैं बॉम्बे आया था। तो उसको मिलवा रहा था मैं किसी से फ़िल्म बनाने के लिए, उसको वो भोजपुरी फ़िल्म करके आया था। तो उसको मेरी मुलाकात हुई राजकुमार पांडे जी के साथ, तो राजकुमार पांडे जी उस समय एक फ़िल्म बना रहे थे दीवाना करके। अब उस दरमियाँ क्या हुआ जब मैं पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी मम्मी की डेथ के बाद मैंने ना अपने पापा की तबीयत खराब थी, इसके वजह से मैंने बलिया में अपने गाँव में कपड़े की दुकान खोली। कपड़े की दुकान में जो लड़का चाय लेकर आता था, वो मुझे बार-बार बोले कि, "तू हीरो बन गई रहनू, का भइल हीरो बनला।" मुझे बड़ा बुरा लगे। तो बोले, "निरहु के चिन्हल ला, पवन सिंह के चिन्हल ला।" तो मुझे लगा कि भोजपुरी का जो क्रेज़ है वो गाँव में है। तो राजकुमार पांडे जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ दीवाना। तो उन्होंने बताया इसमें स्टार कास्ट निरहु हैं, ये हैं, ये हैं। तो मैंने कहा सर एक सीन मुझे चाहिए निरहु के साथ। तो बोले आप करोगे? मैंने कहा हाँ। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई और मुझे एक सीन ही मिला उस फ़िल्म में और आज भी वो डायलॉग मुझे पूरी याद है। क्या है इसमें? उसका डायलॉग ये था कि मैं एक कैदी बना होता हूँ और उस फ़िल्म का पहला सीन शुरू होता है। फ़िल्म शुरू ही होती है हाँ, वैसे। काफी पतला फोटो, जितना कि हम जी, देखे जी, थे जी। काफी पतले फोटो पूरा है और जॉ वो लाइन या अंदर पहले जॉ लाइन बनता था, पहले हम लोग खाना ही नहीं मिलता था इसलिए जॉ लाइन अंदर होता था। तो उसमें डायलॉग था कि "आज आवे दे कुणाल सिंह के, अइसन कुचब कि ओकर देह के कचूमर निकाल देम। बड़का एसपी बनता ना साला।" ये लाइन था मेरा। तो वो लाइन जब मैंने बोला तो मुझे राजकुमार जी ने बोला, इधर आओ, तुम देखो मॉनिटर तुम बहुत अच्छे एक्टर हो यार।" मैंने कहा, "सर पता नहीं, ये सब मैं देखता नहीं हूँ, आप बताइए।" तो बोले, "तुम्हारा क्लोज़ काटूँगा।" फिर उन्होंने क्लोज़ काटा। तो मैं सीखा भी ऐसे ही हूँ, मैं बहुत थिएटर का गुण लेके नहीं आया एक्टिंग में, पर देख-देख के बहुत सीखा हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप पैशनेट हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो किसी तरह भी सीख सकते हैं, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। तो इस तरह दीवाना शुरू हुआ और इसी बीच में मैं सीरियल कर रहा था। सीरियल में छोटे-छोटे रोल मिलते थे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन ऐसे। दीवाना से जब करियर शुरू हुआ तो किसी ने देखा यार ये सीन में अच्छा एक्टर है, फिर रमाकांत प्रसाद जी ने मुझे अपनी दूसरी फ़िल्म में रखा। तो एक चेक आया मेरे को साइनिंग जिसको बोलते हैं साइनिंग। साइनिंग तो अमाउंट मैंने बोला यार सीरियल में 3 महीना वेट करना पड़ता है, यहाँ तो पहले मिल जाता है। पहले ये ये देख प्लस जैसे है। वो हुआ था कि नहीं यार ये लोग मुझे देखेंगे वैसे लगा अरे ये तो अच्छा है, पहले ये काम। तो मैं ना ये जो लालच रहा इसमें मैं इधर ज़्यादा शिफ्ट हो गया। फिर फ़िल्म की दिल जले, फिर उसके बाद एक फ़िल्म की लड़ाई ले अखियाँ लौंडे तो जिद्दी। एक-एक सीन करते-करते मुझे दूसरी फ़िल्में मिलती गई हैं। मतलब मेरा सर्वाइवल शुरू हो गया था। शुरू मैं हो गया आराम से था। कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, लोग देखने लगे थे, पोस्टर पे छोटे-छोटे फ़ोटोज़ भी आने लगे थे और काफ़ी वेट करना पड़ा लेकिन लगा। उसके बाद हम लोगों ने एक फ़िल्म की थी, एक हमारे फ्रेंड बने थे विशाल तिवारी जी, उन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं तेरे को हीरो बनाऊँगा। तो उस समय यूट्यूब के लिए हम लोगों ने फ़िल्म बनाई थी। यूट्यूब अभी इंडिया में उस समय भी इतना इस इतना कदर क्रेज नहीं था। नहीं था। हाँ, तो हम लोगों ने एक फ़िल्म बनाई थी 340 करके, थोड़ी बोल्ड फ़िल्म थी, पर स्टोरी लाइन बहुत कमाल थी उसकी। विशाल विजय कुमार जी की कहानी थी और वो फ़िल्म हम इंडस्ट्री में लगभग सब लोगों ने देखी और सबने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की। वो वो फ़िल्म अवधेश मिश्रा जी को उनका पसंद आ बहुत गया। बड़ा हाथ है मेरे करियर में, तो मैंने उनके बॉय से बोल-बोल के उन्होंने फ़िल्म देखी और फ़िल्म देखने के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन उठाया, मैंने कहा, "हाँ, प्रणाम।" तो उन्होंने बोला, "तुम पागल हो क्या? तुम बेवकूफ़ हो?" मुझे लगा मैंने शायद बोल्ड फ़िल्म की कुछ इसलिए गलत डाँट कुछ खा रहे गलत। हो। बोले, "तुमको खुद पता नहीं कि तुम क्या एक्टर हो यार, तुमको तो अच्छे रोल्स करने चाहिए।" मैंने कहा, "भैया जो मिल रहा है वो कर रहा हूँ।"
अरे तुमको अच्छे रोल मिलेंगे, मैं दिलाऊंगा। और ये बात को मुझे लगा ऐसे तो वादे तो सभी करते हैं ना, बहुत लोग, अरे यार तुम अच्छे एक्टर हो, अगली फिल्म में तुमको अच्छा काम, अगली फिल्म में कोई देता नहीं है। आप जब अकेले होते हैं तो बहुत स्ट्रगल होता है। अब ये बात हो गई, अचानक से एक दिन को फोन आता है कि तुमको आज निकलना है, फिल्म की शूटिंग है, सेहरा बांध के आऊंगा। मैं बोला अरे यार पता नहीं मस्ती कर रहे हैं, मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था। तो बोले नहीं निकलना है। अब आप समझिए कि मैं वो फ़िल्म करने उस दिन निकला हूँ और उस फ़िल्म में भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार्स थे और मैं ही सबसे नया था उसमें। एक तो डरा हुआ अंदर से, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सारे बड़े स्टार हैं, खेसारी जी थे, काजल राघवानी थी, अ संजय भैया थे, गोपाल जी थे, अवधेश जी थे। ये लोग कॉमेडी करते हैं, मैं विलेन था और मुझे जब पहला सीन हो रहा था, दूसरा सीन हुआ और तो जब रजनीश जी के साथ मैंने पहला शॉट दिया, रजनीश जी की एक आवाज़ आई मेरे कानों में, बहुत बढ़िया, उससे कॉन्फिडेंस मिला मेरे को। वो मेरा इंट्रोडक्शन शॉट था और एक सीन ऐसा था कि मैं जब परफ़ॉर्म करने लगा तो सीन खत्म होने के बाद मैं इतना रोया, रजनीश जी के गले लग के बहुत रोया। बोले, "अरे! तुमने अच्छा किया, रो क्यों रहे हो?" मैंने कहा, "पता नहीं भैया, मैं तो इनसे शायद इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि मैं बताऊँ कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, ये करके।" तो रजनीश मिश्रा जी के साथ मैंने लगातार 3 फ़िल्में की और मैं भैया अवधेश जी का बहुत-बहुत एहसानमंद हूँ और गॉडफादर मान। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनका सिर्फ़ सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने घर तक का हमारा एक फैमिली रिलेशन है। इवन मेरी शादी कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, लड़की ढूँढने का जिम्मा उन्हीं का लड़की था। ढूँढने से लेके हर चीज़ तक उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी, मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ले ली और कई लोगों से कई लोग नाराज़ भी होंगे इसी वजह से कि तो आप देव सिंह को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो उनको कहना था कि देव को मैं बढ़ा नहीं रहा, देव मेहनत करता है। उसको ये नहीं कि मैंने काम दिला दिया, उस सेट पे भी अपने काम को लेकर बहुत मेहनती है और जितने लोग थे उस फ़िल्म में सेहरा में, मैं सबका बहुत-बहुत अ, शुक्रगुज़ार हूँ, खेसारी जी की, रजनीश मिश्रा जी की, कि इन लोगों के साथ काम किया, इन लोगों ने मुझे पॉलिश किया सबने अच्छा, तो धीरे-धीरे करके ही मैं सीखा हूँ और सीख रहा हूँ। आपने इंडस्ट्री में लगभग सभी के साथ में काम हाँ, कर लिया। बिल्कुल। हम बोल नहीं सकते कि कोई बचा नहीं, हुआ नहीं, है सो लगभग तो सबके साथ काम बचा हुआ है सो हम ये नहीं बोल सकते। सबसे ज़्यादा किसके साथ एन्जॉय किए काम करते वक़्त? जो स कि एक होता है ना कम्फर्ट ज़ोन होता है ना, कि हाँ, इनके साथ कम्फर्ट ज़ोन है। ये है तो टेंशन ही नहीं है, चलिए एक हमारा अभी क्या है ना, एक रिलेशन सिनेमा हो गया। पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। पहले हम लोग सिनेमा जो करते थे वो पर्दे के लिए करते थे। बड़ी यूनिट होती थी, बहुत बड़ी यूनिट होती थी। एक-एक फ़िल्म के लिए 25 दिन, 30 दिन तक रहते थे। तो फुल एन्जॉय होता था, बहुत मज़ा आता था। एक-एक धुरंधर लोग होते थे। छोटे-छोटे रोल्स में बड़े एक्टर होते थे, बड़े एक्टर सब होते थे। तो सब एक एक बहुत बढ़िया एक होता था, एक यूनिटी टाइप में। एटमॉस्फेयर होता था कि शाम को पैक होकर सब मस्ती करते थे, मज़ा ये करते थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि और हमारे सीन्स हीरो हीरो के साथ तो बहुत कम ही होते थे। विलेन में कितने सीन्स होते हैं? एक इंट्रोडक्शन होगा, मार खाओगे, दूसरा होगा, मार खाओगे, फिर विलेन के साथ ज़्यादा सीक्वेंस होते थे हमारे। तो अ, कुल मिला के मैं बताऊँ ना, मैं बहुत अकेला रहना पसंद भी करता हूँ। तो मैं सब जगह अपने आप को ढाल लेता हूँ कि ठीक है, अब यहाँ रहना है, इनके साथ तो बात करना है, इनके साथ रहना तो बात करना है। लेकिन जैसे अवधेश जी वगैरह होते होते तो बहुत मज़ा आता था उस समय। तो अभी तो बहुत सिनेमा बदल गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, तो अभी अभी मैं भी हीरो का रोल करने लगा हूँ। तो चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने काम को एन्जॉय किया है। सच बताऊँ तो मैंने काम को एन्जॉय किया। जो भी काम मिला बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश की है। अच्छा 3 नाम लेते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा एन्जॉय किसके साथ में किया आपने? पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ। देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा काम खेसारी जी के साथ किया, तो उनके साथ मज़ा भी बहुत आता है और वो मस्तीखोर भी बहुत है। मतलब काम को लेके बहुत सीरियस भी हैं, टाइम से आते भी हैं और वो थकते नहीं हैं, वो तो काम मतलब मैंने उनके साथ ज़्यादा फ़िल्में की हैं। दिनेश जी के साथ भी मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन कुल मिला के जितनी भी फ़िल्में की हैं, अभी हमने लास्ट भूत मंडली एक फ़िल्म किया था, बहुत मज़ा आ रहा था उनके साथ सीन करके। पवन जी के साथ भी मैंने लास्ट फ़िल्म आई थिंक मैंने पवन राजा या कुछ लास्ट की थी, काफ़ी टाइम हो गया पवन जी के साथ भी काम किए हुए। पवन जी भी बहुत घुल-मिल नहीं होते सबसे लेकिन उनके साथ भी मेरा अच्छा है। तो कुल मिला के बोलूँ कि सबसे ज़्यादा मैंने काम खेसारी के साथ किया तो खेसारी जी के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। मस्तीखोर बताए बोले आपने, हाँ, तो हँसी फिर मज़ाक ऐसा करते कोई रहते इंसिडेंट अगर हँसी मज़ाक हमसे करते शेयर कर रहते सके हैं, तो उनके हँसी साथ मज़ाक का? करते रहते हैं। कोई भी बात पे कोई जोक बोल दिया, आप हँसने लगे। उनकी बातों में वो होता है ना एकदम से कि क्या बोल जाएँगे देसी एकदम से चंक से बोल देंगे वो। पवन जी का क्या है वो बैठे-बैठे खाली हँसते रहते हैं। वो उनका एक काम का परफेक्शन होता है कि ये काम ऐसे नहीं, नहीं, नहीं अच्छा नहीं हुआ, एक बार और करो, एक बार और करो। दिनेश जी कैसे दिनेश जी बहुत मैच्योर हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज भी उनको है हर चीज़ों का।
तो दिनेश जी के साथ आप बहुत ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते, लेकिन एक थोड़ी सी दायरा हाँ एक maintain दायरा है, करना है। मेरे लिए तो दायरा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार थे जब मैं आया था, ऊपर से अभी सांसद भी हो गए, तो एक दायरा होता है मेरा, क्योंकि मेरे वो दोस्त नहीं है, मैं उनसे बहुत पीछे शुरुआत किया हूँ, तो मैं सबके साथ बहुत खुलता नहीं हूँ, मैं हर चीजों का एक लंबा एक दायरा, लेकिन जिसके साथ खुल गया उससे ज्यादा मस्ती करता हूँ। रवि किशन। रवि जी बहुत मजा आता है, रवि जी बहुत अच्छे हैं, रवि जी के साथ मैंने हिंदी फिल्में की हैं, 2-3 हिंदी फिल्में की हैं, हालांकि मैं भोजपुरी फिल्म रवि जी के साथ नहीं किया हूँ, लेकिन हिंदी फिल्में की हैं मैंने एक फिल्म की थी लवी लोकतंत्र, अभी मैंने की 18 आवर्स, तो उनके साथ मैंने फिल्में की हैं। रवि जी के साथ तो उनका तो हो रहा ही इतना बड़ा है कि आप जाके बोलने में, लेकिन इतना मानते हैं। एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ, मैं एक जी टीवी का शो कर रहा था और उनके सामने उनका एक शो चल रहा था, तो मेरे सेट पे सबने बोला, अरे रवि जी तो तुमको जानते हैं, जरा फोटो खिंचवा दो। हालांकि मैं खुद भी बहुत जाना आना जाना इन सब चीज़ों में बहुत बसता हूँ, तो मैं सबकी बात रखने के लिए मैं गया रवि जी से मिलने के लिए कि भैया फोटो खिंचवाना सबको, बोले कल सुबह सबको लेके आ जाओ। नेक्स्ट डे सुबह 9:30 बजे वो आ गए और पूरी आधी यूनिट से फोटो निकलवाया उन्होंने, किसी कुछ नहीं बोला। तो वो ऐसे भी हैं, तो ये लगता है कि आपने ये कुछ तो कमाया जो आपकी इतनी लोग की आपकी बात काटी नहीं जाती। और रवि किशन का बात ही अलग है, कहीं भी उन्हें देखा जाए रवि तो जी ने फिर बहुत कुछ सिखाया है, या मतलब मैंने जो भी फिल्में की हैं, मुझे कई बार उन्होंने बहुत बूस्टअप किया है। एक बार मैं बोला, अरे भैया मुझे भी साउथ की फिल्म थोड़ा करवा दीजिए, बोले अभी तुम्हारी उम्र कितनी हुई है, तो मैंने कहा इतना, मैंने अभी तुम शुरू हो रहे हो, अरे तुम 1-2 साल में खुद बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे, तुम अच्छे एक्टर हो। तो ये बूस्टअप है उनका, बूस्टअप करते रहते हैं और अच्छा काम, बोले अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, ये बहुत जरूरी। फिल्मों की बात करें कि आपने ऑडिशंस, आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसमें ये चीज था कि भोजपुरी एक्टर को एक्टर ही नहीं मानते ऑडिशन में बॉलीवुड वाले, ये आपका स्टेटमेंट था, क्या वाकया हुआ था? वाकया का मतलब है कि ऐसा माइंड उनका सेट हो गया कि भोजपुरी में एक्टर्स अच्छे नहीं। हम हमारे मुझे लगता है कि भोजपुरी की जो एक्टर अच्छे हैं ना, उससे बेहतर भी कोई नहीं। हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे पास बजट भी नहीं है, हम बहुत कम टाइम में डायलॉग याद करते हैं और बोलते हैं। हमारे लिए वन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन टेक करना, टाइम बचाना है, तो हम प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करते हैं। आप हमारे तरफ से जो एक्टर अगर वो रीटेक देने लगे तो लोगों को लगता है अरे ये रीटेक दे दिया, ऐसा फील होने लगता है। और दूसरा क्या होता है, जब हम भोजपुरी की तरफ जाते हैं तो सब वो माई एक ओहरा बना हुआ कि अरे ये भोजपुरी के एक्टर है, भोजपुरी के एक्टर है। वो आप ऑडिशंस में वो पूरा देख भी नहीं पाते लोग कि हाँ, ये कितना अच्छा एक्टर है। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने, मैंने जितने टीवी में काम किए सब ऑडिशन से ही किए हैं, तो मुझे लगता है कि, और मैंने सीखा भी ऑडिशन से ही है। तो मुझे ऑडिशन देने में बहुत मज़ा आता है। आप मुझे रखो या मत रखो अपने इस फ़िल्म में, सीरियल में, ऑडिशन ले लो मेरा ये मानना है। उसका एक रीज़न ये है कि ऑडिशन अगर आपके पास चला गया, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपके विज़न में मैं अच्छा एक्टर नहीं हुआ, दूसरे के नज़र में मैं शायद एक्टर अच्छा हूँ। इस तरह भी मुझे काम मिला है, तो मैं इसलिए ऑडिशन को मांगता हूँ। और अभी धीरे-धीरे दायरा बढ़ा है, ओटीटी आया है, तो अभी देखिए अभी सब लोग बिज़ी हुए हैं, हो रहे हैं, रवि जी भी हो गए हैं, दिनेश जी भी हो गए हैं, तो हो सकता है मुझे भी काम मिल जाए। अब मुझे भी अब सीरियस लेने लगे सब लोग। खाकी सीरीज़ में भी अच्छे-अच्छे एक्टर थे, सुशील भैया थे, हमारे संजय भैया थे, अधीर जी ने खुद अभी किल की है, इंस्पेक्टर अविनाश किया है। तो अब धीरे-धीरे शायद उनको लग रहा होगा नहीं ये एक्टर अच्छे हैं, ये करें। मनोज टाइगर जी पंचायत अभी आया था, उसमें दोपहिया में थे। तो कोशिश तो है कि आप जैसे हमको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा ना। एक धारणा सी बैठ गई है कि भोजपुरी एक्टर है तो बहुत अच्छा एक्टर नहीं होगा, ये नहीं होगा। जबकि मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में ना बहुत कम समय होता है एक्टरों के पास, खुद को तैयार करने के लिए। मैंने एक फ़िल्म की है सिंह साब द राइज़िंग, बायोपिक की है, आप ट्रेलर देखिएगा उस फ़िल्म का। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास तो समय नहीं था, उसमें हम लोगों ने जो मेहनत मैंने की है या हमारी पूरी टीम ने की है, आप देख के बताइए कितने दिन में शूट बनी हुई है और हमने कैसे काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि आप मौका दीजिए, हमारे यहाँ एक से एक एक्टर अच्छे हैं, एक से एक बढ़िया एक्टर है। तो ये धारणा खत्म होनी चाहिए, मेरा मानना है। धारणा की बात करें तो आइटम सॉन्ग्स को लेकर के एक अलग ही मेंटेलिटी सेट है। वही आइटम सॉन्ग हनी सिंह लेके आते हैं तो सुपर डुपर हिट है, लेकिन वही चीजें अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई दूसरा एक्टर लेके आता है तो वल्गैरिटी और इन सब चीजों का नाम दिया जाता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बहुत सिंपल बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, जो भोजपुरी के दर्शक है ना, बहुत बड़ा सर्कल है। इसको हम भोजपुरी वाले नहीं भुना पा रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले खूब बढ़िया से भुना ले रहे हैं। उसको बहुत अच्छे से भुना के जैसे कि अभी रिसेंटली गाना दीदिया के देवराजू जिसकी बात कर रहे उसी हैं। की बात कर रहा हूँ।
अब ये पूरे लोगों को पता चल गया है कि सबसे ज्यादा अगर व्यूअरशिप है तो यूपी बिहार में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। इसलिए पवन सिंह जी के गाने इतने सारे चलते हैं या खेसारी भाई गाने इतने चलते हैं, तो ये उनके जहन में बैठ गया कि भोजपुरी का ऑडियंस है। तो हनी सिंह ने वही दिमाग लगाया, उसने बोला कि भोजपुरी की 4 लाइन ले लो, बाकी अपना कर दो। अब लोगों में ये क्रेज आ गया कि अरे हनी सिंह ने भोजपुरी गाना गाया, हनी सिंह ने भोजपुरी गाना, सबने देखा, उतने ऑडियंस ने देखा, वो तो देख रहे हैं कि क्या है भोजपुरी में, क्या बना। तो वो हिंदी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इवन आप जितने शोज भी देखो ओटीटी में, पंचायत क्या है सर? पंचायत के भी एक फैन रह चुके, हम बोल सकते हैं। पोस्टर्स आपके कंटिन्यू देखते रहते हैं। आप सोचो, मैं तो बलिया का रहने वाला हूँ, मेरा घर बलिया है और बलिया की कहानी, और मैं गाँव गया था पिछले टाइम छठ में, तो मुझे लोग बोल रहे मतलब बलिया कहानी तू नहीं का फिल्म, कौन समझाएगी बलिया क्या हम बलिया शूटिंग छत्तीसगढ़ में भइल बा, बलिया कहानी को बनावल बा, पर वो हम वहां पहुंच ही नहीं पाते। हमको वहां तक जाने में एक वो लगता है, अगर मैं कोशिश भी करूं कि सर मैं एक एक्टर हूं, मुझे आप काम दीजिए, तो वो एक जो एक बीच का दायरा, वो पहुंच ही नहीं पाता वहां पर। तो मैं ये कह रहा था कि ये ऑडियंस इसको भुना रही है बहुत अच्छे से। नेटफ्लिक्स भी भुना ले रहा है, अमेजन भी भुना रहा है, टी सीरीज भी भुना रही है, सारेगामा भी भुना रहा है, सब लोग भुना रहे हैं। अब एक बात बताइए, टी सीरीज की कंपनी हो या सारेगामा की कंपनी, उनको पता है कि अगर मैं पवन जी से गाने गावाऊं या खेसारी जी से गाने गाऊं तो मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो उनसे फिल्म में गाना गवा लेता हूँ। अब वो हिंदी में हमारे गाया तो हमारे भाई जो फैन फॉलोअर है वो तो देखेंगे ना कि हमारे भाई ने ये गाना गाया है। तो सब वैसे ही हो रहा है, वही होता ही है। अब यही हम भूल गए कि सब लोग हमारी इंडस्ट्री से कमा रहे, हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने वो बना लिया कि हम किरदार खोज रहे हैं कि हमको पुष्पा जैसा रोल करना है, हमको फलानी सा रोल करना है, हमको अजय देवगन जैसा रोल करना है। नहीं, हमको अपनी कल्चर पे काम करना है, हमारी कहानी पे काम करना है। हमारी कहानी पे क्या है? बिहार को लोगों ने ऐसा दिखा दिया कि वहां खाली कट्टा चलता है, आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। अरे सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस सब वहीं से है, ये सब पे कोई काम ही नहीं करता। पैसा कमाना अलग चीज है। लोग पैसा कमाने के लिए आजकल तो सोशल मीडिया इतना वाहियात हो गया है कि बच्चे जो हैं 8-8 साल 7 साल के बच्चे गाली गलौज दे के वीडियोस बना रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। कौन है व्यूअर, कहाँ है? यूपी बिहार के लोग जो बना रहे हैं वही के लोग देख रहे हैं, बाकी के छोड़िए। तो हमारा सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे लोग हमारे से कमा ले रहे पैसा और हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ कमी, हमारे में कहाँ चूक हो गई। तो ये जितनी बड़ी कंपनियां, उनको आइडिया हो गया कि ये सब माल उधर है भाई, चलो उधर कुछ डाल दो, तो 4 लाइन दीदी के देवरा घुमा दिया, जबकि वो गाना किसी ने गाया होगा, और उसी कंपनी के पास उसके बोल होंगे, उसने लगा दिया, हो गया। अब हनी सिंह ने लगा दिया, कल दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, तो लोग देख रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, सब लोग अपने कमाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई इसलिए काम नहीं करना चाह रहा ना कि भाई इसको देख के 4 लोग काम करें। अब कैसा काम हो रहा है? अरे अच्छा इसका पैसा आ रहा है फेसबुक से, अच्छा मेरा काहे नहीं आ रहा? उस पे काम हो रहा है। अच्छा यूट्यूब से इतना पैसा, इस पे काम हो रहा है। हम तो सब भूल ही गए, हम लोग अपने ऊपर ही काम करना भूल गए। तो ये सबसे बड़ा विडंबना है। इवन खान सर के वीडियोस, कुछ वीडियोस आए जिसमें रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि इवन वो तो सीधा बोलते हैं कि भोजपुरी का एक्टर नहीं है, वो डायरेक्ट बोलते हैं। तो इस पे क्या टेक है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यही चलता है, यही ऑडियंस है, यही चलता है, यही गड़बड़ है। उनका भी कहना वही था कहीं ना कहीं। मैं वही कह रहा हूँ, यही गड़बड़ है। और हम हमारे यहाँ हीरो कौन बनता है? हमारे यहाँ स्टार्स कौन है? सिंगर्स है ना स्टार, जिन्होंने पहले गाने गाए हैं। वो अच्छे गाना भी गाया है, बुरे गाने भी गाए हैं। तो हो सकता है बुरे गाने के व्यूअर्स ज्यादा हैं, तो उनको हमारे यहाँ हीरो बनाया गया। तो वो जो जिनको देख के, आप जिसको देख के करिएगा ना, जैसे मान लीजिए भगत सिंह को चाहने वाले 100 लोग होंगे, लेकिन दूसरे को चाहने वाले 1000 लोग होंगे। तो ये है ना, इस मसले पे हमारे हैं। हमने दिया क्या है? हम तो ले रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं? हमने कोई ऐसा काम तो किया भी नहीं कि 4 ऑडियंस खड़े होकर बोले यार मुझे ऐसा काम करना है। ये कौन करेगा? ये हमारी इंडस्ट्री के लोगों को ही करना पड़ेगा ना। हम आज भी एक्टर ढूंढ रहे तो अरे इसके फॉलोअर अच्छे हैं, इसको ले लो। तो एक्टिंग कहाँ से करेगा? एक्टिंग सीखते 100 दिन चला जाएगा। और उनको पता है कि चलो मैं तो कई ऐसा है कि 4 गाना एक्स्ट्रा गवा लेंगे, चलो ले लो, ये होता है। जितना कि आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, काफी ओपन माइंडेड है और वोकल है आप, जो चीजें डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ चीजें जो होती है वो क्यों नहीं बोल पाते हैं लोग? जैसे कि कंट्रोवर्सीज हो गई चीजें, नॉर्मली बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई भोजपुरी इंडस्ट्रीज में,
तो ये क्यों हो रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि हमारी इंडस्ट्री में गिन के उतना ही लोग हैं, लगता है ना, कि यही 2 लोग हैं या 4 लोग हैं जिसमें पूरी इंडस्ट्री यहीं पे आके बात करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो तो रहेगी, उनको कोई देखता ही नहीं है। आप जब एक अच्छी फ़िल्म बनती है, जैसे साउथ की कोई फ़िल्म बन रही है या किसी की फ़िल्म बन रही है, आप छोटी फ़िल्म में भी देखोगे ना, तो एक कोई ट्वीट आ जाता है, बड़ा ट्वीट आ जाता है, राजा मौली ने ट्वीट कर दिया, महेश बाबू ने ट्वीट कर दिया, अल्लू अर्जुन ने ट्वीट कर दिया, तो सबकी नज़र में पड़ जाता है, अरे यार अच्छी फ़िल्म होगी, सब देखें। हमारे यहाँ तो अपने ही आपस में कंट्रोवर्सी इतना है कि एक-दूसरे की तारीफ़ नहीं कर पाते। ज़रूरी ये भी तो है कि अगर ऐसा तो अब जैसे आप हैं, मान लीजिए, आपने किस मेहनत से यहाँ का सफ़र तय किया, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है ना, तो इसके भी तो 10 लोग खड़े होंगे, नहीं यार इनको देख के मैं आगे बढ़ूँगा। आप बिलीव नहीं करेगा, मेरे को कई लोग मैसेज करते हैं कि यार मुझे आपकी तरह बनना है। मैं सबको एक ही मैसेज करता हूं, मेरी तरह मत बनो, अपनी तरह बनो। मेरी तरह बन के क्या करोगे? मैं तो खुद ही मैं मेरी तरह बनूं, तो आप अपनी तरह बनिए, किसी की देख के मत बनिए। और शॉर्ट टर्म में सब कोई फेम पाना चाहता है कि कम समय में मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊं, इसलिए उसी राह पे चलते हैं, गाना गंदा गाएंगे, वीडियोस गंदे बनाएंगे, और जल्दी जल्दी कोई फिल्म बना लो, एक प्रोड्यूसर पकड़ के बना लेते हैं, उसी में 2 एक्टर को कास्ट कर लेंगे, एक हीरोइन कास्ट कर लेंगे। तो ये तो है फलसफा है, ये हिट होने का फलसफा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। हमको देखना ही है कि हम लंबा कैसे सर्वाइव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमने फ्यूचर का नहीं सोचा, हम अभी का सोच रहे हैं। सिनेमा एक्चुअली पैशन है, बेसिकली पैशन है, जो हर जगह नहीं मिलेगा। तो मेरा तो मानना है कि अगर आप मेरे की मानेंगे, अगर आप मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, आप सुनना नहीं चाहते, तो मैं बोलूँ ही क्यों भाई, छोड़ दो, जब मेरा समय आएगा, मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा। एक कोशिश करके दिखाऊँगा, अगर कुछ चेंज आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा चीज, एक चीज और चीज मैंने नोटिस किया, भोजपुरी, बॉलीवुड या साउथ की बात करें, तीनों में नॉर्मली, जैसे कि पवन सिंह अक्षरा का विवाद, काजल रघवानी खेसारी का विवाद, ये चीजें नॉर्मल है। यही बॉलीवुड में भी यही सेम चीजें होती है, साउथ में भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल ट्वीट या इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे आया, 2-4 पोस्ट बने, 2-4 चीजें बनी, उसके बाद में लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर वहां हुई तो फिर काफी लंबा चलता है। तो इसके पीछे क्या ऑडियंस की भी गलती आप मानते हैं? कहीं ना कहीं ऑडियंस इंटरेस्ट लेती है, ज्यादा इंटरेस्ट लेती है इन सब चीजों में, कंट्रोवर्सीज में। सबके अपने मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पैसा कैसे कमा रहे हैं, फेसबुक पे मेरे फोटोज आ रहे हैं, मेरे पैसे आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो सब अपना अपना कंटेंट लेकर घूम रहे हैं, यूट्यूबर्स वगैरह सब। आप तो ऐसे ऐसे कहते हैं कि मैं रिपोर्टर हूँ, सवाल इतने गंदे गंदे पूछते हैं कि आप रात तक क्या है, ऐसा कोई सवाल करता है? ये क्यों? ये कौन पूछता है? पहले होता था कि एक आदमी जो कुछ किया तो उसके पास एक रिपोर्टर पहुंचता था, लिखता था, उसको 4 पलानवा का लड़का देखा, नाम कैले बा, तू का करता रहा। अभी होते हैं ना, वो गाना पे रील बना दिले, मैंने उसको उस पे पहुंच गए। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूबर्स बंधु हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो ये सब डालते रहते हैं, विवाद चलता रहेगा, करता रहेगा। और मेरा मानना है कि ये जो पर्सनल लाइफ है किसी की भी, XYZ किसी भी पर्सनल लाइफ है, इसको पर्सनल ही रहने दे तो बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल मीडिया पे सवाल उठाए, बात सही है। पर्सनल देखिए, कहीं ना कहीं आर्टिस्ट ही सामने से आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा काम है प्रेजेंट करना। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो पहले हमारा काम है प्रेजेंट करना, तो हम क्या करें? नहीं, तो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, मैंने क्या बोला, एक तरीका है, आप देखिए, आप बड़ा न्यूज ने डाला पोर्टल पे तो उसको सबने देखा। अब लेकिन जब छोटे छोटे दिन भर सोशल मीडिया में डालते रहे। और दूसरी बात क्या, ये जो मुद्दा उठता है, ये उस समय क्यों नहीं उठता जब साथ में होते हैं? जब हम और अब साथ में, तब तो झगड़ा नहीं होता, बाहर निकलते झगड़ा करने लगते हैं। तो ये सिर्फ मेरा मानना है प्यार ही नहीं है। फिर तो अगर आपके अंदर प्यार है ना, तो प्यार में सबसे बड़ी लाइन ही होती है त्याग, कुर्बानी। कि अगर आपने किसी को प्यार किया है, अगर आपको उसने बुरा भी हो भी गया, तो मुझे लगता है कि आपस में उसको समेट लें, निपटा दें, कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और अगर अभी भी लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, तो आपने एक बार स्टैंड लिया तो ठीक है, एक बार ले लिया, स्टैंड हो गया। पर बार-बार एक चीज़ों को लेके बार-बार करना वो ठीक नहीं है। इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा तो यही सवाल हम आधे पॉडकास्ट में या इस चीज़ में तो यही होता है, भाई प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं, देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं उसी तरह से कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और हुआ था तो उस वक्त एक्टर्स क्यों नहीं खड़े हुए थे, और जो एक्टर्स थे वो क्यों नहीं खड़े हुए थे। चीजें यहाँ पे अटक जाती है, प्रॉब्लम ये है। हो सकता है उस समय उनको लगा होगा इस समय अभी ठीक है, अभी बोलने लगा। अब जब जैसे कि आपने अभी कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, उससे मुझे भी पब्लिसिटी मिल रही है।
पब्लिसिटी स्टंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि मेरी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी XYZ चीजें हो रही हैं, या तो उस समय बोलिए, अब या तो आदमी तब तक वेट करता कि मेरा पानी सर के ऊपर से जाए तो मैं बोलूं, तो आदमी रिएक्ट करता कि मैं बोलूं। पर वो चीजों को मेरा मानना है कि ये जो ऑडियंस है, जो हमारी देख रही हैं, फिर वो छीछा लेदर हो जाने लगता है, वो उसकी गाली देने लगता है, वो उसको गाली देने लगता है, वो उसको गाली देने लगता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमको, हमारी इंडस्ट्री को, मेरी पहचान किससे, मेरी पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री से है, ठीक है। तो मेरी इंडस्ट्री को ग्रोथ कैसे करना है, ये ज्यादा सोचना है। हम इसी मुद्दे पर रहेंगे, लेकिन किसी को कुछ होता नहीं, 1 महीना तक 2 महीना तक आपस में झगड़ा होता, फिर वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो ये जब हाल ही यही निकलना है तो करना ही क्यों, मेरा ये मानना है। हालांकि मेरे बात पर सब इत्तेफाक नहीं करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब चीजें हो गई खत्म, आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। बट हम लोगों ने, जितने लोगों ने, हम लोगों ने भोजपुरी से कमाया, हमने भोजपुरी के लिए क्या किया अभी तक, क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? भाई हमारा कल्चर, जो बिहार यूपी का कल्चर है, जो हमारे लोग हैं, वो हम कहाँ छोड़ के आए हैं। आज वही सीरीज पंचायत, वही सीरीज लोग देख रहे हैं, वही अप्रिशिएट, ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों नहीं देख रहे? हमारी ऑडियंस जो भी है वो हमारी फिल्में नहीं देखती, क्यों नहीं देखती, वो जानना बहुत जरूरी है। इवन हम देखा जाए तो ये भी एक चीज है कि नॉर्थ साइड में नॉर्मली यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि जो छोटी जो होती है, जैसे कि मेरे भाई की छोटी, जो छोटे भाई की जो मेरी औरत होगी, वो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो, हाँ बिल्कुल नहीं, राइट, मैं मेरी विदाउट भाभी से अभी तक पल्लू, मजाक नहीं कर वही पाता। वही चीज है। लेकिन दूसरी ओर जो हमें प्रेजेंट किया जाता है मूवीज के थ्रू, वो टोटली डिफरेंट होता है। इन सब चीजों पे कब रोक लगेगी, कब काम होगा? ये तो देखिए, मैं तो चाहता हूं करूं, लेकिन मैं उस लायक अभी शायद नहीं बना, लेकिन जो है वो तो कर सकते हैं। एक चीज मैं चेंजेस देखा हूँ अभी फिलहाल रिसेंटली, जो मूवीज जो आ रही है उसमें आइटम सॉन्ग्स कम हुए। हाँ, अभी फिल्म टीवी के लिए कम हुई है, ये चीजें है, स्टोरीज भी आ रही आइटम सॉन्ग है, है ही नहीं है, बंद हो गया एकदम से। अभी आ रही है, मतलब मूवीज अच्छी आ रही है, स्टोरीज वाइज भी काम हो रहा है। तो मतलब थोड़ा मोड़ा बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत बदलाव आया जब से चैनल्स आया है, जब से टीवी पे फिल्में बनने लगे, टीवी के लिए फिल्म बनने, तो सिर्फ उतनी ही फिल्में वही बनता है जो टीवी पे चलता है। कहने का मतलब ये है कि घर की कहानियां, पर वो हो गया, बंद गए। सिनेमा का जो दायरा बड़ा था, जो हम लोग 70 mm पे देखते थे, अब टीवी पे देखने लगे। तो उसमें क्या है, अब आंगन में, घर में, कमरे में कितनी फिल्में बनेंगे, वही किरदार होते हैं हमारे यहाँ, जो सास बहू भाई बहन, उसी पे कहानी घूम रही है, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सेंसर ऐसा है कि आप जितनी भी ऐसी चीजें कर ही नहीं सकते जो सेंसर जिसको एक्सेप्ट ही नहीं करे। तो अश्लीलता, वल्गैरिटी सब एक बार में खत्म हो गया है नहीं। अब हम लोग उसी में है, सास बहू, सास झगड़ा कर रहे, बहू मार। इसको भी चेंज करना है धीरे धीरे। अब देख लिया तो थोड़ा और चेंज, तो ये सब चेंजेस आएंगे, थोड़ा टाइम। अच्छी कहानियां भी आएंगे, नए मेकर्स आएंगे, तो फिल्में बनेंगी, डिफरेंट होगा। और ये है कि अश्लीलता तो अब नहीं है, नाम मात्र की है। बट जो हम हैं, जो हमारा परिवेश है, जो हमारी चीजें हैं, वो सब तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री की जो कि आप चेंज करना चाहेंगे, उसमें से एक तो आप बता दिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले चेंज करने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले अपनी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पुरानी है, कहानियां ले आऊंगा, जो हम लोग तब देखते थे, जब गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, वो सब कहानियां, वो लोग औरतें देखने जाती थी सिनेमा हॉल तक, इतने लंबे लंबे, और हर चीज ज्यादा जो चीज की ज्यादती होती है उसको लोग कम देखते हैं। तो थोड़ा सा गैप ले लेकर फिल्में बननी शुरू हो, थोड़ा टाइम लगे। जैसे अभी हर हफ्ते 4 फिल्में आती हैं, नई नई फिल्में चैनल पे, तो थोड़ा ब्रेक कर करके चले। और अच्छे एक्टर्स आने बहुत जरूरी है, अच्छे मेकर्स आने बहुत जरूरी है, अच्छी कहानियां आनी बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी कहानी, और हमको मल्टीप्लेक्स मिले, बहुत जरूरी है कि भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स मिलना बहुत जरूरी। डंस पीटी मल्टीप्लेक्स की वजह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब पब्लिक रिएक्शन जब हमने किया डंस का, तो उस वक्त लोगों ने डंस को केजीएफ से तुलना की, क्योंकि वीडियो मेरे ऑफिस में आके यहीं पे एडिट हुआ है और हम ही वो चीजें देखे हैं। जब उस तरह का ऑडियंस वहां पे तुलना कर रहा है, उसमें आप भी थे, जी, मैं भी। स्टोरी भी बड़ी कमर्शियल थी, मूवी वो बिग बजट मूवी थी, डंस 2 का लोगों ने डिमांड भी किया, लेकिन बन पाएगा? नहीं, क्योंकि
वो हिसाब से कमाई नहीं कर पाई जो हिसाब से कमाई होना बिल्कुल चाहिए सही था। बात है, प्रोड्यूसर को पैसा है तो ही फिल्म बनाइए ना, लेकिन आप हर फिल्म की एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। और मैंने क्या बोला आपको कि हम लोग किरदार ढूंढते हैं। अब आपने जैसे बोला केजीएफ से लोगों ने तुलना किया, मुझे लोगों ने बोला कि पुष्पा पुष्पा बनने पुष्पा वाला, केजीएफ 2 मूवीज की पुष्पा तुलना बनने किया था। वाला लोग, हीरो पुष्पा बनकर बड़ा हाई हाई बना। तो मैंने वही तो मेरा एक मेरा एक ही कहना है कि जब 100 रुपया लगा के फिल्म देखना है, तो जब मैं पुष्पा 2 देख रहा हूँ तो हमारी फिल्म कोई क्यों देखेगा? आप बताओ क्यों देखेगा? जिस हीरो को हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने तब से देखा है जब वो एकदम से पैंट शर्ट टी शर्ट जो हम लोग गाँव में लोग पहनते, वहां से यहाँ तक का सफर देखा, तो उसको वो जब उस तरह का एक्टर होता है ना जो कलाकार, तो लोग उसको आज भी अपना मन अपना समझते हैं कि ये हमारा आज भी हमारे लोग हैं। उस तरह के कपड़े पहनेंगे, वो कहानी होती है। आज भी धोती कुर्ता पहन लीजिए तो आदमी बोलता है कि नहीं यार अपना कल्चर बचा के चल रहा है, अरे पापा कितना बढ़िया आदमी। तो हम लोग वो मिस कर गए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप हम लोगों ने फिल्म बनाई पुष्पा में, हीरो के डिजाइनर वाले कपड़े हैं, हम गरीब हैं। अब उसको लोगों ने पुष्पा में देख लिया कि भाई ये पुष्पा है जैसा ही है। पर उसको अगर हम अपने अगर यही होता कि हम लोग एकदम गरीब हैं और ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, चीजें हो रही हैं, जो गांव के जो मतलब एकदम से जो कि culture- लोग रिलेट नहीं कर पाए मूवी से। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि हम जब अगर जैसे आपने बोला केजीएफ और पुष्पा से तुलना कर रहे हैं, वही तुलना ही तो नहीं होना चाहिए, तुलना ही गलत है। नहीं, जो लोगों ने कंपेयर किया वो चीज हम बता रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो हमको वो फिल्म करनी ही क्यों है? जो 100 अभी मैं आपके पास 2 ऑप्शन रख दूं कि ये पुष्पा और हमारी पुष्पा, डंस का 100 रुपए टिकट रख दूं और आपको दे दूं, तो आप पुष्पा देखने जाओगे ना भैया। और हम पुष्पा की बराबरी नहीं कर सकते, ना उसका बजट की बराबरी कर सकते, ना उसकी चीजों की बराबरी कर सकते। तो हमको अपनी ही फिल्म बनानी है, हम अपना ही काम करना है। हमारा अपने कल्चर है, हमारे अपने कलाकार हैं जिनको करते हैं। जैसे अब देखिए उसमें क्या है, एक्शन देखिए, वो एक्शन अलग डिफरेंट है। ठीक है, हमने उससे फिल्म बनाई है, हमने सावर अली को लिया उस फिल्म में विलन में। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमको जितना उनको पैसा दिया उससे कम में हमारे यहाँ एक्टर हो जाते हैं और बेचारे सब करते हैं। हम लोग जैसे हम लोग की इंडस्ट्री में ना जितना मैनेजेबल है उतना कहीं किसी इंडस्ट्री में नहीं। हम लोगों को तो नहीं भी वैरायटी मिलती तो भी बाहर बैठ के हम लोग काम शूट कर लेते हैं। एक रूम में 5 लोग 10 लोग बैठ के शूट कर लेते हैं। इतना है ना, कोई ये भी नहीं बोलता कि 7 बजे क्यों बुलाते हो भैया, 10 बजे क्यों बुलाते हो। इतने इतने हमारे यहाँ मतलब एडजस्टेबल एक्टर हैं सब। कोई नहीं, अब जो मिला है वो जो मिलता है उसमें क्या बोलना क्या नहीं कहना सबको पता है। पर कहना यही है कि हम अब उसी कहानी को हम अगर अपने तरीके से बनाते, अब पटका पटकी रखते हो, एक्शन दिखाया, एक्शन उसमें बहुत बिग एक्शन हुआ है। आई थिंक 12-15 दिन से ज्यादा एक्शन हुआ। तो आप समझिए कोशिश तो की गई ना, ऑडियंस ने नकारा, क्यों नकारा? उसने लगा कि ये पुष्पा देख ले बनता है। ऑडियंस तो नकारा नहीं है इस मूवी को, जितना कि मैंने रिसर्च किया तो मूवीज के जो रिव्यूज आए, निगेटिव रिव्यूज कहीं नहीं आए मूवीज के। ठीक है, जहां भी हमने किया, मेरे हिसाब से इन्हें स्क्रीन ही कम मिला इस मूवी को। अगर स्क्रीन ज्यादा मिल जाता तो शायद और कमाई कर लेती, क्योंकि मुंबई में हाउसफुल था शो। अच्छा, तो मेरा ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो पैसा लगा वो तो आए ना, वो तो जरूर नहीं आ पाया वो पैसा, बजट वाइज पिट गई मूवी। मुझे जो मिला कि ये का मर्द है, तो पुष्पा बनाते बड़ा लोग है, ये इस तरह के रिव्यूज हैं। नहीं, हमारे पास है वो अलग है। बलिया में भी फिल्म जैसे मतलब पुष्पा एक्शन बहुत बढ़िया एक्शन ठीक, पर पूरी अब कहीं ना कहीं चीज है क्या है, देखो डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, बेचारे धीरज ने बहुत मेहनती लड़का है, बहुत बहुत मेहनत की उसने। मैंने पहली बार उसके साथ काम किया, तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिल्में यही है और हमारी ऑडियंस भागी है, हमको ऑडियंस को लाना पड़ेगा। ऑडियंस कैसे आएगी? और पुष्पा को बनाने से नहीं आएगी ना, हमको अपनी फिल्म बनानी पड़ेगी। आप उनके रिलेटेड करो चीजें, या तो फिर रिलेट कर पाए लोग स्टोरी से। मैं वही बोला ना कि 5 चीजें जो मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना कंसेप्ट, अपना कल्चर, अपनी कहानी, जो हमारी कहानी, हमारी मिट्टी की कहानी है। आज भी आप सोचिए कितनी दिक्कतें हैं हमारे गांव में आज भी। एक फिल्म देखने के लिए अगर थिएटर में लगता है तो 3 ही शो चलते हैं, रात का शो नहीं चलता, आदमी डर से गाँव से पहुंच नहीं पाता है। तो हमारे अंदर तो इतने ही दर्द है हमारे यहाँ पे। आज मैं एक पढ़ रहा था कि बलिया जो है हमारा जिला है, वो सबसे गरीब जिला है पूरे यूपी में।
मैं बलिया को मुझे इतना ठेस लग रहा है जबकि मैं रहता नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये दर्द तो हम सबको सहेंगे तब ना इसके लिए कुछ करेंगे। हम अपना घर भरेंगे तो कैसे चलेगा। आप जाते हैं तो क्या चेंजेस लगता है बलिया में पहले के मुकाबले? इतना ही चेंजेस लगता है, मैं जाता हूँ 2017 की बात करें, हाँ, 2015 से ले सकते, 15 से 25 इतना ही चेंजेस लगता है कि हाँ गैरा ने हीरो बने आ गिलन का हो हीरो बने गैरा ए भैया हमरो अब कुछ करे के बाद नहीं बतावा ना कहे भैया काम हमरो को दिवा दे। सुबह शाम तो फोटो खिंचवाता हूँ और सुनता हूँ सबकी, सब अलग अलग लोग हैं। अब लोग बाहर आके करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं भी अच्छा करूँ, बाहर जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या रास्ता हुआ, कैसे निकलना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो ऐसे पले हैं ना कि फलाना का लेकर देखा इंजीनियर बन गए, होकर लेके ऐसे ही बन गई। लास्ट टाइम कब रोए थे? रो लेता हूँ, फिल्में देखता तो रोता रहता हूँ। दिल से तो बहुत टाइम हो गया रोना, क्योंकि अभी लगता है धीरे-धीरे कि अब धीरे-धीरे लगता है कि चीज़ें बहुत क्या है, मतलब जितने इमोशनली थे, मतलब मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। यहाँ दिल सबका इमोशनली नहीं है, सब इमोशनली जुड़ते नहीं हैं। आप जुड़ सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपसे इमोशनली जुड़ा हो। तो रोना क्या है, जब भी पापा की याद आती है, माँ की याद आती है, जब भी मैं अच्छी फ़िल्म देख लेता हूँ, जब भी मुझे खुद पे गुस्सा आता है तो रो लेता हूँ, पर किसी को बताता नहीं कि मैं रो रहा हूँ। भाभी को भी नहीं? नहीं, उनको पता नहीं। और मैं उनको बताता भी नहीं। हाँ, एक बार बहुत रोया था जब भी मैं इरफान खान जी की डेथ हुई थी, तो सुशांत सिंह की डेथ हुई थी। रोना क्या है, मैं ये सोच के आया था कि एक आदमी की इतनी मेहनत, सुशांत सिंह की डेथ पे इतना कि एक आदमी इतनी मेहनत से इतनी जगह बनाया और ऐसे चला गया, कौन लेके गया, कैसे गया? तो ये सब चीज़ें होती है कि हम अब यहाँ आते हैं इतनी दूर, हम कैसे हैं कोई नहीं देखना चाहता है। सब उम्मीद हमसे करके रखे कि भैया ये भैया हो, भाई ये भैया हो, और मैंने क्या किया किसी को उम्मीद नहीं। तो ये सब चीज़ें आप फिर मुझे लगता है कि ये सब तो मैंने खुद ही चुना था ना, तो मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता। तो मेरी एक अच्छी आदत बोलूँ मैं या बुरी आदत बोलूँ, मैं जिस ज़िम्मेदारी को उठाता हूँ उसको बहुत दिल से करता हूँ और लास्ट तक करता रहूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से उम्मीद बहुत लोगों की है, उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद टूटेगा तो अब रोएँगे, तो ये है हिसाब। विजय सेतुपति, हाँ, मुझे से तो नयनतारा, नहीं, अजय देवगन, 3 आपके आइडल है। मेडल बहुत साउथ में कब तक देखेंगे हम आपको? कोशिश जारी है, हो सकता है इसी साल, नहीं तो अगले साल, लेकिन कोशिश तो कर ही रहा हूँ और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि जहाँ-जहाँ मैंने काम किया धीरे-धीरे छोटा-छोटा ही काम किया है, लोगों को अच्छा लगा है। अम, मुझे काम तो करना है, नयनतारा के साथ भी करना है, विजय सेतुपति के साथ भी करना है, साई पल्लवी के साथ भी करना है। तो ये है, अभी तक सोच रहा हूँ कि जल्दी करूँ। और वो मैं एक बात बोलूँ, ये समय जब तक समय नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाला सब ये चीजें समय तय डिसाइडेड है। करके रखा है। लोग कहते हैं ना कि भगवान पे नहीं मानना चाहिए, समय कुछ नहीं होता है, सब होता है। मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाह रहा था, मैं एक्टर बन गया। मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, शादी हो गई। मैंने सबसे पीछे शादी की ना, मेरे 2 भाइयों के या बाद मैंने शादी या की। तो शादी भी जब समय हुआ वो भी हो गई, जहाँ लिखा था वहीं हुई। तो एक बेटा भी है अब। तो हाँ जी, तो दोस्ती यारी भी भगवान सब अपने हिसाब से तय करता है, अपने हिसाब से दूरी बना देता है, अपने हिसाब से पास ला देता है। तो ये कहते हैं कि आप बस चुपचाप अपने रास्ते पे चलते रहिए। ये मत सोचिए कि आपको रोटी कहाँ से मिलेगी, वो सब ऊपर वाला इंतज़ाम किया हुआ है, आपको लेके जाएगा। अच्छा, बुरा, दुःख, सुख सब वो आपको देगा। अगर आपको दुःख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुःख भी आएगा। तो आप प्रिपेयर रहिए हर चीज़ों के लिए। तो मेरा ये मानना है अब आज के डेट में कि मैं खुद को प्रिपेयर रखूँ, कल को कोई भी मौका मिले, चाहे साउथ से, हिंदी से, यहाँ से, तो मैं अपने आप को प्रूव कर दूँ। ये इम्पोर्टेंट है। यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत पापड़ बेले, हम बोल सकते हैं, बहुत पैदल चले हैं ऑडिशंस को लेकर के स्टार्टिंग में। जो न्यू कमर्स है एक्टिंग के फील्ड में, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली अभी के न्यूकमर्स को इस सब की ज़रूरत नहीं है। वो सब टैलेंटेड है, सब जानते हैं। वो जानते सर हैं। लेकिन एक्सपीरियंस होता है। नहीं, अभी देखिए मैंने देखा है कई सेट पे कि लोग वो तो इस धुन में है कि मेरा तो 2 लाख सब्सक्राइबर है, मेरा इतना पैसा आता है, तो वो उसी में खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी। तो उनको वो जो जब आदमी खुश हो जाए ना, जब भर जाए ना, तो उसको किसी की चीज़ अच्छी लगती नहीं है। हालाँकि मैं बार-बार यही कहता हूँ कि सीखने की उम्र जाती नहीं, कभी भी नहीं। आप जब मन करे तब सीखने के लिए तैयार रहिए और सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी अपने आप को बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं कहीं खराब भी नहीं करूँगा। पर इतना, क्योंकि इतना मैंने सीखा है, इतना मेरे को नॉलेज है चीज़ों को, मैं बहुत भटक-भटक के, मैंने कहा ना, मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है ऑडिशन से। ऑडिशन दे-दे के सीखा है, रिजेक्ट हो के सीखा है। आप जितनी बार रिजेक्ट होते हैं उतनी बार मतलब चलो फिर आया। एक यार मुझे लगता है कि मैं ऐसा एक्टर हूँ कि मुझे ऑडिशन आता है, मैं खुश होता हूँ, अरे यार चलो, एक एग्ज़ाम देने का समय आया, ऐसा लगता है। हो ना हो वो अलग मर्ज़ी है। कई तो ऐसी चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ आपने कुछ नहीं किया तो भी हो जाता है, तो वो आपकी किस्मत में है। तो मेरा ये मानना है कि जो यंगस्टर्स हैं, वो अभी आजकल सोशल मीडिया में सब लोग लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभिनय और वो अलग डिफरेंट चीज़ है। अभिनय हमारे यहाँ वो रहा भी नहीं कि जल्दी आके लोग आएँ, प्रिपेयर होके आएँ, लेकिन अगर जिसको बड़ा करना है, जो चाहता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, एक और प्लेटफ़ॉर्म पे नाम करना है, उसके लिए आपको तैयार होके आना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में, चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, XYZ फ़ील्ड में, आपको तैयारी होनी ही चाहिए। फाइनली क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? बस ऐसे ही प्यार करिए और अपना प्यार दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे हिस्से से, मेरे तरफ से जो हो सकता है, मैं एक बार अपने हिसाब से भोजपुरी के लिए कुछ तो ज़रूर करूँगा जिसको देख कर प्राउड फ़ील हो। हम भी देख। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।